कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। नव वर्ष 2025, पहला महीना जनवरी 2025। ये हमारे प्यारे प्यारे मेष राशि के जो जातक है इनके लिए कैसा जाने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम गोचर समझ लेते हैं। सूर्यदेव से प्रारंभ करेंगे। 14 जनवरी तक सूर्यदेव बने रहेंगे धनु राशि में। फिर 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक रहेंगे मकर राशि के ऊपर 10 नंबर साइन में। मंगल 21 जनवरी तक बने रहेंगे नीच प्रभावी, यानी रहेंगे कर्क राशि पर। और 21 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल तक यह पीछे जाएंगे, नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, मिथुन राशि पर जाएंगे तो। लेकिन वक्री जो चाल है वह इनकी बनी रहेगी। इनको ये कहा जा सकता है कि जो इनकी वक्री चाल है ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, यानी महावक्री की श्रृंखला में ये प्रवेश कर जाएंगे। यह भी ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों है, क्योंकि 7 दिसंबर 2024 से लेकर 25 फरवरी 2025 यह जो अवधि है 80 दिनों की, इसमें मंगलदेव वक्री चाल को धारण करे रहेंगे। बुधदेव 4 तारीख तक बुधदेव रहेंगे वृश्चिक राशि पर, और 4 जनवरी से लेकर फिर 24 जनवरी तक रहेंगे धनु राशि पर। उसके पश्चात 24 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2025 तक ये रहेंगे मकर राशि पर गोचर करेंगे। बुध के संबंध में यह रहेंगे 34 दिनों के लिए अस्तकाल इनका प्रारंभ हो जाएगा 20 जनवरी 2025 से 22 फरवरी 2025, 34 डेज के लिए। बृहस्पति देव जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे वृष राशि में। जो ये वक्री हो गए थे 9 अक्टूबर 2024 में 119 दिनों के लिए। और ये जो मार्गी जो होंगे वह होंगे 4 फरवरी 2025, यानी कि अगले महीने की 4 तारीख को। शुक्रदेव के संबंध में समझिए कि शनि बाबा के साथ ये आ गए थे कुंभ राशि पर। शुक्र शनि का मेल, यानी कि बहुत ज़्यादा धन के संबंध में शुभता वाला योग 28 दिसंबर 2024 से लेकर 28 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि पर गोचर करेंगे। इसके पश्चात 28 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक मीन राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे। मीन राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे, लेकिन वहाँ पर बैठे हुए हैं राहु बाबा, तो बहुत सारे लाभ भी हो सकते हैं, और सावधान नहीं बरती गई तो बहुत सारे संकट भी खड़े हो सकते हैं। शनिदेव अभी कुंभ राशि में ही बने रहेंगे। ये 29 मार्च 2025 में आगे मूव करेंगे, यानी कि ये मीन राशि में आएंगे। राहु अभी मीन राशि में ही बने रहेंगे। ये मई में जो है आगे बढ़ेंगे, यानी पीछे आएंगे वक्री स्वभाव के अनुसार। और केतु बाबा भी कन्या राशि में बने रहेंगे। यह भी मई के महीने में आगे बढ़ेंगे, यानी कि पीछे आएंगे अपने वक्री स्वभाव के अनुसार। तो प्रारंभ करते हैं, एक एक सेक्शन लेंगे और बहुत ध्यान से समझिएगा पूरा महीना आपका कैसे जाने वाला है। सबसे पहले समझ लीजिए कि अच्छी न्यूज़ है कि मंगल देव जो हैं, जो लगन के स्वामी हैं, बहुत सारी चिंताएं साथ में खड़ी हुई थी, क्योंकि मंगल की ताकत जो है वह आधी थी। वक्री के कारण जो मंगल का जो जोश है वह बहुत ज़्यादा जो बढ़ गया था, लेकिन ताकत काफ़ी कम होने के कारण जो है उतना असर नहीं दिखा पा रहे थे। यानी कि जहाँ तक कि कुल मिला के एक प्रकार से दिशा नहीं प्राप्त कर पा रहा था, लेकिन 21 तारीख के बाद से ये नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, आ जाएंगे मिथुन राशि में, जो कि आपके पड़ती है पराक्रम भाव पर। अब यहाँ जो है एक नया सिलसिला शुरू होगा आपकी मेहनत को लेकर, और उसी मेहनत के आधार पर आप अपना भाग्य का निर्माण करोगे। दूसरे सेक्शन पे गुरुदेव बैठे हुए हैं, जो कि 4 फरवरी को मार्गी होंगे। लेकिन मार्गी होने से पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि गुरुदेव ने आपको ये समझाने का प्रयास करा है कि बहुत ज़्यादा जहाँ गुस्से से काम लेते हो वहाँ पर तुम्हारे को समझदारी से काम लेना है। तुम्हारे को इन क्षेत्रों का पता होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पर क्रोध जो दिखाना है यह केवल अपने रिएक्शन के तौर पर दिखाना है। असल में मुझे क्रोध लेकर अपने जो संचित जो पुण्य हैं उनको नष्ट नहीं करना है, ना ही अपने संबंधों को बिगाड़ना है। तो यानी कुटुंब और परिवार के संबंध में यह गुरुदेव सिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं।
गुरुदेव की जो दृष्टि अमृतमय दृष्टि है यह आपके भाग्य का निर्माण करती ही रहेगी काफ़ी लंबे समय तक। तो इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। धन के संबंध में यह महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ जाने वाला है। तीसरा सेक्शन है बुध का सेक्शन है। यहाँ लग्नेश बैठे हुए हैं और बुध 3 प्रकार से मूव करेंगे। अष्टम में रहेंगे, भाग्य स्थान में रहेंगे और फिर पराक्रम भाव पर आ जाएंगे। यानी कि आप ये समझिएगा कि आपके पास जो उत्तम बुद्धि है उसको मंगल देव की मेहनत का साथ मिलेगा। भविष्य के लिए भी बहुत सारे उत्तम बीजों का संयोजन आप करोगे। फिर सुंदर बुध आदित्य योग आपके भाग्य भाव पे बनेगा। लेकिन यहाँ पर बुध देव जो है अस्त हो जाएंगे जब भाग्य भाव पर आएंगे। अस्त होने का मतलब यह चीज़ है कि अब आपको जो रिजल्ट मिल रहे थे, जो गणना लगातार आप देखते जा रहे थे, जब तक ये अस्त प्रभाव में रहेंगे तब तक वह देख नहीं पाओगे। इसका मतलब यह नहीं कि शुभ जो परिणाम है वो अचानक से लुप्त हो जाएंगे क्योंकि बुध देव अस्त हो गए। अस्त होने का मतलब है कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन करने वाला, अपना आशीर्वाद देने वाला लगातार दिए जा रहा है। बस आपकी दृष्टि से कुछ समय के लिए वह ओझल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो सुख स्थान है आपका, देखिए सुख स्थान पर मंगल देव के कारण बहुत सारी चीज़ें आपकी भौतिक सुखों को लेकर, आपकी आंतरिक प्रसन्नता को लेकर कुछ बिगड़ी हुई थी, लेकिन 21 तारीख के बाद से उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आने लग जाएगा। आपकी निजी प्रकृति में भी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आने लग जाएगी। यानी कि समझिए कि गुरुदेव जहाँ बैठे हुए हैं उसके साथ में मंगल देव उनके नज़दीक आ जाएंगे। कोई भी जो ग्रह होता है वह उस भाव पर भी फ़र्क डालता है और उसके एक भाव पीछे और एक भाव आगे में भी फ़र्क डालता है। जैसे कि उदाहरण समझिए कि गुरुदेव वक्री बने हुए हैं। जब तक ये वक्री बने हुए हैं तब तक ये अपने से एक भाव पीछे देखते ही रहेंगे, यानी कि आपको उत्तम बुद्धि देने का प्रयास करते ही रहेंगे। उसी प्रकार से वह जो लाइट है, वह जो प्रकाश है, वह जो ऊष्मा है, किरण है, आशीर्वाद है, वाइब्रेशन है, वह 2 भावों को प्रभावित करती ही करती है। तो सुख स्थान के संबंध में आप ये समझ जाइएगा बहुत अच्छे से कि मंगल देव के फ्री होते ही, मिथुन राशि में जाते ही जो सुख स्थान है, और सुख स्थान को सम्मुख जो देख रहा है, कर्म क्षेत्र जो देख रहा है, वह भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लग जाएगा। यानी यहाँ पे कह सकते हो महीने की शुरुआत जो है होगी तो शुभता के साथ, लेकिन शुभता स्लो रहेगी, लेकिन 21 तारीख के बाद से बहुत ज़्यादा ये स्पीड अप कर लेगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा पंचम सेक्शन है, ये सूर्यदेव के अंडर में है। सूर्यदेव को भी परिवर्तन होगा। सूर्यदेव पहले भाग्य स्थान पर बैठेंगे और उसके पश्चात आगे मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 तारीख से। दोनों ही सेक्शंस पे जो है सूर्यदेव का प्रकाश जो है आपको उज्जवल भाग्य भी देगा, कर्म क्षेत्र की मजबूती भी देगा, और साथ ही साथ ये सेक्शन जो है कुछ बड़ा आप करने जा रहे हो इसकी तरफ भी इशारा करता है, और साथ ही साथ में आपका जो भी संतान पक्ष है उसको भी मजबूती प्रदान करेगा। याद रखिएगा कि साथ में बुध देव का साथ भी है, तो सुंदर बुध आदित्य योग आपके कर्म क्षेत्र को भी उज्जवल करेगा और भाग्य स्थान से भाग्य का भरपूर साथ दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा सेक्शन है, केतु बैठे में। प्रार्थना रहेगी कि मई में केतु बाबा जो है राशि परिवर्तन करेंगे गोचरीय प्रभाव के अनुसार, तो ये पीछे आएंगे, यानी इनका पीछे आना ही आगे बढ़ना कहा जाता है। उससे पहले केतु बाबा ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हृदय के दबाव में आकर अनावश्यक जो कर्जा आप अपने ऊपर चढ़ा लेते हो, इससे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब यह केतु बाबा का जो मूव है ये आ जाएगा पंचम भाव पे, तो यही सीख आपने अपने परिवार में अपने छोटों को देनी है। प्रार्थना रहेगी कि मई से पहले जो भी अनावश्यक खर्चे हैं उनको सीधा करने का प्रयास करिए, और ऐसा आशीर्वाद ऊर्जा रूप में बना ही हुआ है जिससे कि आपके पास इतना धन आएगा कि जो भी देनदारी आपकी बनी है और पूरी ईमानदारी भी आपकी है कि सर्वप्रथम जिनका देना है उनको फ्री करा जाए, हम भी फ्री हों, और इस जो समय हमारे को जो चीज़ सिखा के गया है इस सीख को हमेशा साथ में लेके चलें, तो वह अवसर भी आपके सम्मुख आएगा। यह भी ध्यान रखिएगा कि मार्च के बाद से आपके पर शनि देव का एक प्रकार से क्लासेस शुरू हो जाएंगी 7.5 साल के लिए। तो कोई भी ऐसी गलती मत करिएगा जिससे सीधे तौर पर शनि का जो ग्रह है उससे आने वाली ऊर्जा आपके लिए नेगेटिव होना शुरू हो जाए। यानी आप अपने कर्म ठीक रखिएगा तो शनिदेव की ऊर्जा आती रहेगी। संघर्ष तो रहता है 7.5 में, लेकिन मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं सप्तम भाव पे। सप्तम भाव शुक्र का है।
शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको हर महीने जो पैसा आता है, यानी कि जो भी आय है जिससे कि आपके ज़रूरी खर्चे जो है पूर्ण होते हैं, आपका पूरा घर का जो भार है वह आप उठाते हो, उसके संदर्भ में गुड न्यूज़ बनी रहेगी। लेकिन एक सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। शुक्रदेव का जो मेल है वह उच्च तो हो जाएंगे राहु देव के साथ, कहीं ऐसा ना हो जो शनिदेव के संबंध में मैंने जो प्रार्थना करी है उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए किसी प्रकार के व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण में या किसी प्रकार की भोग दृष्टि में आप बहुत सारा कर्जा पुनः उठा लो, फिर आप परेशान बने रहोगे। तो इस बात से थोड़ा सा बच के चलिएगा। घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सलाह को साथ में लेके चलिएगा। और बहुत लंबा समय है शनिदेव का, तो उसमें क्या शनिदेव सिखाना चाह रहे हैं और आप सीखने के लिए पात्रता क्या आपकी है, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि शुक्रदेव का जो ये मूव है आपको भर भर के लाभ देता ही रहेगा, क्योंकि ये मई तक जो है यहाँ पर बने रहेंगे। कुछ प्रभावी हैं, हमारे को राहु की नकारात्मकता से इनको बचा कर रखना है। और एक प्रार्थना और रहेगी, देखिए व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण ना एक प्रकार का दिमाग और हृदय घुमाने वाली समय होता है। ये समय जब बीत जाता है तो बहुत कुछ नष्ट करके चला जाता है, बहुत सारे रिश्ते नष्ट करके चला जाता है। लेकिन समझदार व्यक्ति जो है, जो प्रभु की शरण लेता है, तो वह जो अनावश्यक जो व्यर्थ की माया है उससे उसकी रक्षा भगवान जो है कर देते हैं। तो ये प्रार्थना रहेगी, क्योंकि समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं उपाय भी बहुत ज़्यादा मजबूत आपको दूंगा जो हर क्षण आपको आशीर्वाद बना कर रखेगा। तो इस चीज़ का ध्यान बना के रखिएगा, मेरी बहुत ज़्यादा निजी प्रार्थना रहेगी। अब अष्टम भाव को समझते हैं। अष्टम भाव के स्वामी जो हैं भविष्य के लिए मेहनत आपसे करवाएंगे और बुधदेव उत्तम बुद्धि जो है वहाँ पर जो तब तक बुधदेव का जो साथ बना हुआ है, तो मंगल और बुध का जो कॉम्बिनेशन है इसके लिए सिर्फ एक ही प्रार्थना रहेगी। शारीरिक मेहनत तो आप करेंगे ही, लेकिन शारीरिक मेहनत के साथ अगर आपके पैर भी चलते रहें, यानी कि शारीरिक व्यायाम के लिए भी अगर आप नित्य कुछ थोड़ा समय दे दें, तो बहुत सारी नकारात्मकता जो है विचारों के माध्यम से जो आपको परेशान करके रखती है, चाह कर भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते, उससे पूर्णतः आपको मुक्ति मिल जाएगी। भाग्यस्थान की तरफ बढ़ते हैं तो गुरुदेव वक्री बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य बुध का साथ बना हुआ है। बेशक बुधदेव यहाँ पर अस्त प्रभावी बने रहेंगे, लेकिन इसके लिए सिर्फ यही है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे को हमारी मेहनत का फल मिल रहा है या हमारे को भाग्य चला रहा है। तो इन चक्रों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप तो कर्म प्रधान बन के रहिए। फलदाता जो फल जब देंगे वो तो तब देंगे। अब मेहनत का जो क्रम है वह रुकना नहीं चाहिए। प्रार्थना रहेगी कि धन स्थान पे जाकर भाग्य का स्वामी बैठा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको कूटनीति के आधार पर सीखनी ही पड़ेंगी, वही जाके इस युग में काम आएंगी। यानी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना है। और 4 प्रकार के शासन जो हैं, साम दाम दंड और भेद, ये 4 प्रकार के शासन कहाँ पर किस अवस्था में कितने समय तक लागू करके रखने चाहिए केवल शुभ परिणाम के लिए, वह आपको सिखाने का यहाँ पर गुरुदेव प्रयास कर रहे हैं। तो ये अपनी जो क्लास है ये बरकरार बनाकर रखिएगा। कर्म क्षेत्र की जब मैं बात करता हूँ तो प्रार्थना रहेगी, कर्म क्षेत्र की अगर मजबूती नहीं हो पा रही है तो एक ही कारण है, या तो आपके बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छी मैत्री स्वभाव नहीं है, या आपके घर के जो पितृ हैं या पूर्वज हैं, अगर पितृ हैं तो पितृ, नहीं तो पूर्वज तो सभी के होते हैं। तो उनको उचित धन्यवाद और उचित जो है उनके लिए प्रार्थना, उच्च लोकों में जाने के लिए प्रार्थना और कुछ शुभ संस्कार जो है आपको करने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो बैलेंस है वो जब मजबूत होगा तो आपका जहाँ जहाँ सूर्य मूव करते जाएंगे और जहाँ जहाँ बुध आदित्य योग बनेगा। देखिए बुध आदित्य योग जो होता है ना, ये राजयोग होता है। यह जो राजयोग होता है, अगर इसको बहुत ज़्यादा आपको फलित करना है तो स्कैनिंग विद्या ने हमारे को सिखाया है कि अपने पिता को नमन करना शुरू कर दो, अपने पिता को नमन करना शुरू कर दो। और जो घर का बुजुर्ग होता है वह जो आपसे एक प्रकार की चीज़ अपेक्षा रखता है, वह रखता है कि आप उसके उचित जो है मान सम्मान को बना कर रखो। इससे आपके पितृपक्ष भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, पूर्वज भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देंगे, तो ही ये राजयोग फलित हो पाता। नहीं तो बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी होती है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर योग बने हुए होते हैं, लेकिन व्यक्ति जो है जहाँ तक जो है मात्र ग्रहों के पीछे भागने लग जाता है
और शरीर के रूप में जो ग्रह उसके परिवार में होते हैं उनको इग्नोर करना शुरू कर देता है। फिर विद्या को या विद्वानों को ब्लेम करने लग जाता है कि कुछ नहीं होता है, कोई विद्या काम नहीं आती है। आपको थोड़ी सी पहचान करने में चूक हो जाती है, विद्या तो काम करती है। उचित मार्गदर्शन के लिए हमेशा जातक को तैयार बने रहना चाहिए। लाभ स्थान की बात कर लेते हैं। देखिए, लाभ स्थान पे शुक्र शनि का मेल है, ये भर भर के आपको लाभ देगा। लेकिन शुक्र शनि जो उत्तम लक्ष्मी योग स्कैनिंग विद्या में इसको ये कहा गया है कि ये मस्तिष्क के आधार पर आपको धन पे धन देना शुरू कर देता है। यानी कि उत्तम बुद्धि कब होगी? उत्तम बुद्धि तभी होगी जब आपको एक दिशा की तरफ जो है अग्रसर बने रहना पड़ेगा। मन बिल्कुल साफ रखना पड़ेगा, घृणा भाव नहीं रखना पड़ेगा। तो जो उच्च जो विचार आएंगे और साथ में जो लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति जो आपकी संकल्प की भावना है, ये आपको आगे बना कर रखेंगी। अब शुक्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, यह आपके घर की स्त्रियों को थोड़ा सा स्वास्थ्य के संबंध में परेशानी दे सकता है। अगर आप पुरुष हैं तो आपके घर के जो स्त्री जातक हैं, विशेषता धर्म पत्नी है, इनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी देख सकता है। प्रार्थना रहेगी कि एक जातक जो है अपनी बीमारी से परेशान होता है, लेकिन बीमारी उस पर असर इसलिए नहीं दिखा पाती क्योंकि मेंटली वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहता है। उसको पता होता है कि मेरा जीवन साथी मेरे लिए खड़ा हुआ है। यही मैं प्रार्थना करता हूँ, ये ग्रह आपके घर के परिवार के सदस्यों के रूप में भी आपके पास बने हुए हैं। अगर उनकी प्रसन्नता आपके साथ चल रही है, फिर आपको बहुत ज़्यादा चक्रों में, बहुत ज़्यादा गणनाओं में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये प्रार्थना रहेगी। और शुक्र राहु का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ज़्यादा मन को ललचाता है, जी को ललचाता है। स्त्री पुरुष आकर्षण में दो तरफी कहानी दे देता है कि मेरा जीवन साथी मुझे नहीं पूछता है, अमुक स्त्री या अमुक पुरुष है समाज में, अगर मेरे इसके साथ संबंध बनते हैं तो इसमें हर्ज क्या है। देखिए, ये धर्म की दृष्टि से बिल्कुल गलत है और ऊंचा उठाने के लिए धर्म की नींव बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। कुछ समय का आकर्षण आपको आनंद जरूर दे सकता है, लेकिन लंबा चलना चाहते हो, पितरों पूर्वजों को ठीक रखना चाहते हो, तो इस व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण से बच के रहिएगा। व्यर्थ के जो लोभ हैं, ऐसा वाहन होना चाहिए, इतना पैसा खर्च होना चाहिए। समय देखिए, तेल की धार देखिए। आने वाला समय जो है इस बात पे निर्भर करता है कि आने वाले जो वर्ष हैं, और ख़ास तौर से 2025 वर्ष जो कि मंगल देव को समर्पित है पूर्णतः, इसमें दो मार्गों से धन आएगा ही आएगा आपके पास। लेकिन अगर आप धर्म की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मजबूत हो तो फिर आपको दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति देखने को मिलेगी। छोटी सी निजी प्रार्थना रहेगी। मेष राशि के जातक एक बार जो चीज़ ठान लेते हैं उससे फिर पीछे नहीं हटते हैं। अगर इनको किसी बुजुर्ग का साथ मिल जाता है, किसी विद्वान का साथ मिल जाता है और उसकी शरण ये प्राप्त करते हैं, तो फिर सही दिशा में बल लगा पाते हैं। मेरा जो निजी अनुभव है, जिसमें जातक यह कहता है कि मेरे लिए कोई भी प्रक्रिया काम नहीं करी है आज तक, मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जिसमें बहुत ज़्यादा धन भी ना खर्च हो और मेरा कल्याण होता रहे, सर्व कल्याण होता रहे। एक एक चीज़ के लिए मुझे अलग अलग उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहे। महादेव के चरणों की शरण प्राप्त करिए। आप या तो शिव महापुराण का अध्ययन करना प्रारंभ कर दीजिए हिंदी में। 10-10 पृष्ठ जो है, एक एक अध्याय जो है, उसको आगे चलाते रहिए संकल्प लेके। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो पुष्प दंत आचार्य द्वारा रचित शिव महिमन स्तोत्र आता है, जो कि शिव महापुराण में सबसे प्रथम स्तोत्र है और मेरे अनुभव में सबसे कठिन संस्कृत वाला और सबसे लंबा स्तोत्र है। लेकिन इसकी हिंदी भाषा आपको मिल जाएगी पुस्तकों के माध्यम से, तो आप इसको ग्रहण करिएगा। 108 दिन तक इसकी शरण प्राप्त करिएगा। यह मैंने अनुभव में देखा है कि जो पिछले जन्म का प्रारब्ध हमारे को दुख देता है और भाग्य उतना असर नहीं दिखा पाता है, करी गई मेहनत भी जो है हमारे को फ़ायदा नहीं दे पाती है, तो 108 दिन के पश्चात शनै जो हमारा प्रारब्ध है वह शांत होना शुरू हो जाता है। तो इसकी शरण प्राप्त करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे और बहुत सारे उपायों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं